बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स में जो इसकी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो प्रोटीन मालिक्यूल के अंदर कैसे बनती है, यानी प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्शरी, कोऑर्डिनेटरी प्रोटीन कैसे बनती है। क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रोटीन्स की बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड, उसके बारे में डिस्कस किया। प्रोटीन की मॉलिक्यूल्स की बेसिकली 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रही हैं, प्राइमरी, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट्स, ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर्स पहली तीनों स्ट्रक्चर्स की कॉम्बिनेशन यानी प्राइमरी सेकेंडरी की कॉम्बिनेशन से टर्शरी बनती है। और टर्शरी जो होती हैं वो जब ये जो स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा जब होती हैं तो फिर क्वाटरनरी हमारे पास प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनती है मॉलिक्यूल की। ये तो हमें पता है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की होती हैं वो लीनियर सीक्वेंस में होती है अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये अमीनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से बनती है बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, जो पिछले प्रीवियस वीडियो में हमें डिस्कस किया। अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, यहाँ मिसाल दी जाती है डीएनए मॉलिक्यूल की। उसमें इस प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगी प्रोटीन की, उसके एक सिरे पे अमीनो ग्रुप होगा, दूसरे सिरे पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। और दरमियान में आप देख सकते हैं अमीनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये कोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इसमें बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। अगर आप दो अमीनो एसिड्स को देखें तो दो अमीनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, उसमें बेसिकली कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन मौजूद है और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है। ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन वाला और कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से दो मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिंक टुगेदर हो जाती हैं और ये बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। इसी वजह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर दो टाइप की जो है वो कॉइलिंग हमें मिलती है, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट्स। अब हम देखते हैं ये बनती कैसे हैं। स्पाइरल स्ट्रक्चर जिसको हम अल्फ़ा हेलिक्स कहते हैं, ये आमतौर पर जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल जब कॉइल होता है तो उस वक्त भी ये स्ट्रक्चर नज़र आती है। इसमें जो आर ग्रुप है, हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था, आर जो है वो साइड चेन है अमीनो एसिड के साथ, तो ये बाहर की तरफ जो है अरेंज हो जाता है। मिड में क्या होगा कि सारे के सारे एक साइड यानी अमीनो एसिड का एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और अमीनो एसिड के दूसरी साइड पे जो है वो अमाइन ग्रुप होगा। अब नाइट्रोजन के H और कार्बन के ऑक्सीजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और इस तरह ये स्पाइरल स्ट्रक्चर जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन की तरफ लीड करती है। बीटा शीट्स जो होंगी उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन बीटा शीट में क्या होता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है कार्बन के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के H के दरमियान, लेकिन बीटा शीट्स में दो मुख्तलिफ जो चेन्स हैं इस प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन, वो आपस में लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऊपर वाली जो लेयर है ये मुख्तलिफ कलर्स जो दिखाए गए हैं, ब्लू है, येलो है, लाइट ब्लू है, रेड है और नीचे भी, तो ये कलर जो डॉट्स हैं ये हमें अमीनो एसिड को शो करते हैं, ठीक है। और हर अमीनो एसिड के ऊपर आप दो फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं, एक एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, दूसरे पे अमाइन ग्रुप है। तो बेसिकली दो चेन्स हैं पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स की, वो आपस में यानी प्रोटीन का जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में लिंक टुगेदर हो जाती हैं और ये बीटा शीट्स को बनाती हैं और इसमें बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर देखने की कोशिश की जाए तो आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि ऊपर वाली पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो नीचे वाली पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिंक टुगेदर है। बीटा शीट जो है ये पैरेलल बीटा शीट्स भी हो सकती हैं और ये एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं, लेकिन हर दो सूरत में इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी।
अब हम बढ़ते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स की तरफ। तो यहाँ हमारे पास 3D शेप जो है इसकी अपीयर होती है। बेसिकली टर्शरी जो है वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मीन टू से प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की होगी वो, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की है जिसमें कि हमारे पास स्पाइरल और बीटा शीट्स मौजूद हैं, इस तीनों के कॉम्बिनेशन से, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से आपके पास टर्शरी प्रोटीन जो है वो बनती है। अब आप देखें अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट्स हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सेकेंडरी जो है वो प्रोटीन बनती है। लेकिन प्राइमरी भी इसके साथ शामिल होती है और फिर इन तीनों के प्राइमरी एंड सेकेंडरी के कॉम्बिनेशन से टर्शरी प्रोटीन हमारे पास बनती है। और ये आपस में कॉइलिंग होती है इनकी। इन कॉइलिंग को मैग्नीफाइंग करके दिखाया गया है एक पोर्शन को, तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि टर्शरी जो प्रोटीन है उसमें बॉन्ड्स जो होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, यानी सल्फ़र भी बाज़ औक़ात जो है वो अमीनो एसिड में पाया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी हो जाती है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन मीन के एक साइड ऐसी होती है अमीनो एसिड की कि जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं, और एक साइड ऐसी होती है अमीनो एसिड की जो कि हाइड्रोफिलिक होती है, जो कि वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हाइड्रोफोबिक साइड्स जो हैं वो भी आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और आयनिक बॉन्डिंग भी इनके अंदर पाई जाती है। ज़्यूटर आयन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, उसकी वजह से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ये टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स की। अब कोऑर्डिनेटरी प्रोटीन कैसे बनेगी? क्वाटरनरी जो प्रोटीन होती है बेसिकली अगर इसको गौर से देखा जाए, ये टर्शरी प्रोटीन जो होती है ये उसके कॉम्बिनेशन से बनती है, यानी हमारे पास ये टर्शरी प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, या उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन है टर्शरी प्रोटीन की। तो जब हमारे पास दो टर्शरी प्रोटीन्स होंगे, अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो दो टर्शरी प्रोटीन्स जब हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे तो उसको डाइमर कहा जाएगा, ठीक है। अगर 3 टर्शरी मॉलिक्यूल होंगे तो इनको ट्राइमर कहा जाएगा, और अगर 4 टर्शरी प्रोटीन के मॉलिक्यूल होंगे तो इनको टेट्रामर कहा जाएगा, पेंटामर, हेक्सामर, हेप्टामर एंड सो ऑन। तो जितने भी टर्शरी प्रोटीन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे तो उनसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। अब आप देखें ये टेट्रामर है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की है। इसको 3 फॉर्म में दिखाया जाता है कि यहाँ पे स्पेस फिलिंग डायग्राम है, मिड में रिबन लाइक डायग्राम है और लास्ट में सरफेस डायग्राम है। ये तीनों एक ही प्रोटीन के मॉलिक्यूल को शो कर रहे हैं और ये क्वाटरनरी प्रोटीन है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर टर्शरी प्रोटीन्स, और इसी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये हमारे सामने आती है। प्रोटीन के अगर सोर्सेज को देखा जाए और यूजेस को देखा जाए तो प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी का 50% ड्राई वेट बना रहा होता है, और प्रोटीन के सोर्सेज जो होते हैं वो मीट, मटन, चिकन, फिश, एग होते हैं। और ये जो फूड है ये ह्यूमन जब यूज़ करता है तो एसेंशियल प्रोटीन इनके अंदर जो है वो सप्लाई होते हैं। एंजाइम भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं और एंजाइम बेसिकली कैटलाइज कर देते हैं मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को, और ये ख़ुद उसमें हिस्सा नहीं लेते। और ये एंजाइम जो होते हैं ये यूज़ एज अ ड्रग भी हो सकते हैं एंड कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड ट्रीट द ब्लड कैंसर, यानी इन ब्लीडिंग को और ब्लड कैंसर के चांसेस को ये मिनिमाइज़ कर देते हैं जब इनको एज ए एंजाइम जब ये एज ए कैटलिस्ट रिएक्शन करते हैं। प्रोटीन का जो नेक्स्ट हमारे पास यूज़ है वो हाइड्स आर द प्रोटीन्स। These are used to make the leather by tanning, and leather is used to make the shoes, jackets, sport items। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एनिमल का जो लेदर है उसको जब टैनिंग किया जाता है
एक तो एनिमल के लेदर को यूज़ किया जाता है, लेकिन हाइड्स जो है ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं, ये मटेरियल्स है। इस मटेरियल से जो है लेदर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको यूज़ किया जाता है शूज़, जैकेट्स और स्पोर्ट आइटम्स में। प्रोटीन जो होंगे ये बोन्स में पाई जाती हैं। बोन जो हैं वो जब हीटेड अप की जाती हैं तो उनसे जेलेटिन प्रोड्यूस होता है, और ये जेलेटिन जो है ये फूड इंडस्ट्री में बेकरी आइटम्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइजेस प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स सच एज द पल्सेस बीन्स, और ये जो है यूज़ एज अ फूड आइटम्स। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। इनके आंसर आई होप आप करने के काबिल हो गए होंगे अगर आप इस वीडियो लेक्चर को आपने गौर से सुना होगा। इट्स ऑल अबाउट द प्रोटीन्स। Thank you so much.